हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। यह आपको फिर सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जीके जीएस फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया ये वीडियो को देखें जो कि बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा या बीपीएससी या बीएसएससी पीटी या मेंस के लिए या फिर सिविल कोड के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इसका सॉल्यूशन देखिए और आगे जो है रेगुलर सेट आपको बिहार दरोगा के लिए लाया जाएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितना होता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बोला। उच्चतम न्यायालय का बोलेगा तो हो जाएगा 65 वर्ष। उच्च न्यायालय का बोलेगा हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का हो जाएगा 62 वर्ष। लेकिन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का क्या था। यह उस समय का करंट अफेयर है, तो लेटेस्ट का देख लेते हैं। 2022 का जो है रेडियो दिवस का थीम क्या था, तो रेडियो और विश्वास। रेडियो और विश्वास ये जो है 2022 का थीम है। और रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो रेडियो दिवस मनाया जाता है ये आपको 13 फरवरी को। रेडियो और विश्वास ये 2022 का थीम है और 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन अगला प्रश्न संख्या देखना है। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। आवर्त सारणी तैयार किया था सबसे पहले मेंडलीव के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। यह आवर्त सारणी बनाए थे परमाणु भार के अनुसार बनाए थे। करा इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो राजदूत का किया जाता है, प्रधानमंत्री का किया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का किया जाता है, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होता। इसका जो है चुनाव होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान करता है कौन, तो यह प्रदान करता है चुनाव आयोग के द्वारा। अभी वर्तमान में 9 जो है राष्ट्रीय पार्टी है। 9वां राष्ट्रीय पार्टी कौन है, तो आम आदमी पार्टी बना है, जो कि दिसंबर 2022 में बना है। अगला प्रश्न क्या करा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो यह उस समय का क्वेश्चन है। अभी का उप मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी तेजस्वी यादव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उस समय जो है सुशील मोदी थे, अभी तेजस्वी यादव। वर्तमान का याद रखना है करंट अफेयर में। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है, तो वह पंजाब राज्य है, जो कि नहर पर सर्वाधिक आश्रित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। करा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। यह जो है मनाया जाता है कहाँ, तो यह मनाया जाता है अजमेर शरीफ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा देश है, तो भारत का जो यह मैपिंग है इधर जो है उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इधर जो है सुदूर पूर्व में जो है म्यांमार सीमा बनाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न क्या करा कि स्लेट रूपांतरित रूप है किसका। स्लेट जो रूपांतरित रूप है या स्लेट का रूपांतरित रूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितना कि ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो यह 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यह सभी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जबकि गंगा की लंबाई भारत में निकलती है और यह 2525 किलोमीटर है। करा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में राज्यपाल भी नहीं दिया गया। इससे भी आप ऑप्शन मार सकते हैं। यदि राज्य रहेगा तो यह राज्य संदर्भ संघ के रूप में यहाँ पे किया गया। यदि राज्य रहेगा तो राज्य में राज्यपाल हो जाता है, और देश में रहेगा तो संघ में तो राष्ट्रपति हो जाएगा। तो यहाँ राज्यपाल ऑप्शन भी नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग राज्य जो है देश के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। करा कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग हो गए। तो 1920 ईस्वी में स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की, जो कि तो इसका जो है भंग हो गया द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद 1945 में स्थापना हो गया यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जबकि लोकसभा में बोले तो अधिकतम
न्यूनतम 545 है वर्तमान में, और अधिकतम 552 होता था, जो कि एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया गया, तो 550 ही रहेगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी को किया गया हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, 1869 को हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है थे, तो वह 10वें और अंतिम गुरु थे। और प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु गुरु नानक थे। और द्वितीय गुरु में अंगद देव जी थे दूसरे गुरु। पांचवें गुरु कौन थे? तो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव जो है पांचवें गुरु थे। अगला प्रश्न करा, कनिष्क राजा थे कौन वंश के? कनिष्क जो राजा थे वह कुषाण वंश का था। और ये कनिष्क ही जो है आपको सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग पे जो उस समय चलता था, उस पर अधिकार कर लिए थे पूर्ण रूप से। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी जो है किसकी खुराक नहीं लेने से बेरी बेरी नामक रोग होता है? तो ये विटामिन बी के। ऑप्शन रहेगा विटामिन B1, तो B1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 का? तो बी नंबर ऑप्शन विटामिन बी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था कौन? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि कब आक्रमण किए थे? तो यह 712 ईस्वी में आक्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो बी नंबर। सिंध प्रांत में आक्रमण किए थे, उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो दाहिर था। यह भी आपको काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या करा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कितना समय में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर पूरा करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं 88 दिन लगाता है, वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा में 88 दिन का समय लगाता है, वह हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है 88 दिन सबसे कम समय में परिक्रमा करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच का औसत समय 4 बजे? तो क्या हो जाएगा? 2 घंटा का अंतर है, तो 2 घंटा में 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है। 2 घंटा 4 बजे ग्रीनविच का समय है, तो 2 घंटा आगे है, 6 बज रहा है, तो समय आगे रहेगा, तो पूर्व देशांतर की ओर होगा। पूर्व देशांतर 30 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला करा, इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं? इस्पात प्लांट नहीं है, तो भिलाई इस्पात प्लांट है, बारादीप इस्पात प्लांट है, विशाखापट्टनम इस्पात प्लांट है। सिंदरी जो है क्या है? तो यह एक उर्वरक कारखाना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसका स्थापना हुआ था 1951 के आसपास में। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या गारो जनजाति है? गारो जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? गारो, खासी, जयंतिया ये सभी मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। कर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए गए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? यह उस समय का करंट अफेयर है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। यह जो राष्ट्रपति बने हैं, तो यह उस राष्ट्रपति बनने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो यह राज्यपाल थे झारखंड का, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। झारखंड का राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू जब राज्यपाल बने थे। तो और वह उनका जन्म हुआ था कहाँ? तो जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में, और संथाल जनजाति से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में लेटेस्ट में पूछा गया, संथाल जनजाति से संबंधित रखती है। अगला करा कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। वह कौन थे? तो वह है स्टीफन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर है। अगला करा प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगला करा कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत का बुलबुल कहा जाता है किसे? तो सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। पेस मेकर संबंधित है किससे? पेस मेकर जो है हृदय की गति को नियंत्रित कर जिसका के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का पूछ रहा, तो भारत का हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1833 के अधिनियम के तहत 35 में बनाया गया था। जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है। कह भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य तिलक का, जिसका कि जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है, उसका उपनाम जो है लोकमान्य है।
तो भारत के जो सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? इनका जन्म हुआ था कब? तो इनका जन्म हुआ था, लोकमान्य तिलक का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इनका जो है मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था अक्टूबर में हुआ था। जन्म इनका हुआ था 11 अक्टूबर को जन्म हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, 1902 ईस्वी में। और इनका मृत्यु हुआ था कब? तो मृत्यु 8 अक्टूबर को हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी का। तो इनका कार्यकाल हो जाएगा कितना? 1902 से 1979। ऑप्शन नंबर सी में है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को जो है नष्ट किया था महमूद गजनी के द्वारा, सुल्तान महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 1025 ईस्वी में यह आक्रमण इनका जो था सबसे भयानक आक्रमण था। और इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री भारत आया था वह हेनसांग था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या क्या रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय लेखा जो प्रकाशित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि किस यौगिक का अनुसंहति 40 होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन में जो भी इसका जोड़ लेंगे ऑप्शन इसका हो जाएगा सोडियम का होता है कितना? 11 ऐसे परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन परमाणु भार होता है 23 होता है, 23 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ने पे क्या हो जाएगा? तो यह 40 हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। बाकी का जोड़िएगा तो अधिक होगा, इसका जो है हो जाता है। परमाणु भार सभी का जोड़ लेना है। कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर कितना होता है? तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 मोल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। कारण कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू हाफ H2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यह कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, सी नंबर में जो है। अगला करा विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता? विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के द्वारा लोहा को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बाकी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। करा विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या होता है? तो IBRD। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, IBRD। अगला करा खाने का सोडा है, खाने का सोडा क्या है? तो खाने का सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। जबकि धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। कह रहा सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखती है? सोडियम क्लोराइड में जो कौन सा अशुद्धता रहता है वह नमी को, अशुद्ध नमी को सोखता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोरस का कौन सा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का अयस्क है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। बाकी फास्फोराइट, फ्लोरियोपाइटाइट, क्लोरोपाइटाइट ये सभी जो है अयस्क है फास्फोरस का, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह जो बनता है आपको रेटिना पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, रेटिना सी में है। जबकि प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है आइरिस के द्वारा आँख पे पहुंचता है। दान किया जाता है आँख का, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। वर्णांता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांता रोग का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। विभवांतर मापा जाता है किसके द्वारा? विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है विद्युत मोटर, जबकि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रेक्टिफायर AC को DC में परिवर्तित करता है। और फ्यूज का काम जो है किसी अधिक वोल्टेज होने पर वह अपने आप को क्षतिग्रस्त कर लेता है, जिससे कि उपकरणों की क्षति नहीं होती है। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से कौन हमें बचाता है? सूर्य से आती हुई
किरणें ओजोन जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन का सूत्र होता है O3, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। एक प्रश्न ये है, 72 किलोमीटर प्रति आवर वेग को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसको कर देंगे 72 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? जड़त्व का मापन कौन सा है? तो जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या आता है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो हाफ mv²। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो कि ए नंबर में है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कैलिफोर्निया में स्थित है, लेकिन वर्तमान में जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कैलिफोर्निया होगा, ऐसे चाइना के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण अपघटन होता है? ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन नंबर डी में है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। किससे लगा सकते हैं? तो उसकी जो तत्वों की संयोजकता रहता है उसी से पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो यह करता है लीवर के द्वारा, यकृत जिसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर है डी नंबर। जबकि पैंक्रियाज से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो मूल द्वारा वनस्पतिक परिवर्धन होता है पोटैटो में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। स्वीट पोटैटो जो है शकरकंद को बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, पोटैटो आलू में। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार का पहली राजभाषा हिंदी हो जाएगा, द्वितीय राजभाषा उर्दू है और तीसरी में मैथिली को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने किया था? किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा बिहार के राज्यपाल। इसलिए ऑप्शन ध्यान रखना, यहाँ कोई भी स्टेट लगा देगा तो वहाँ का नियुक्ति उसके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। करा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद। करा कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। यह उस समय का क्वेश्चन है। वर्तमान में मुख्य उस समय 30 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी 33+1 है। 33 को अन्य न्यायाधीश होते हैं, एगो मुख्य न्यायाधीश। उस समय जो है 30 गो अन्य न्यायाधीश और एगो मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो वर्तमान के अकॉर्डिंग अब याद रखना है 33+1, टोटल 34 होता है, जिसमें 33 गो अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। भारत एक है क्या? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं कौन? लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और विधानसभा के द्वारा, तो हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन, जिसमें निर्वाचित ही केवल रहता है, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कर पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम लागू किया था, 2 अक्टूबर को 1959 ईस्वी को, नागौर जिला राजस्थान से। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। उपचुनाव कराया जाता है। चुनाव 3 तरीके से होते हैं, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्य अवधि चुनाव। उपचुनाव कभी भी हो सकता है और आम चुनाव प्रत्येक 5 साल के बाद होता है, उसका समाप्त होने के बाद सत्र 5 साल, और मध्य अवधि चुनाव जब संसद या विधानसभा भंग हो जाता है तब होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी किया गया था? यह उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह उस समय 1 रुपये का नोट जारी किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुए थे, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो कि हर्यक वंश का स्थापना हुआ था उसकी राजधानी प्रारंभ में राजगीर थी। ऑप्शन बी नंबर। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह है कौन सा? तो वह राज्य हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर के द्वारा किया गया था। उस समय बाबर इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी अंततः। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा की है? उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि उस समय बंद किया गया था जनरल मोटर्स कंपनी के द्वारा। अशोक महान पुत्र थे किसके? ऑप्शन नंबर इसका था सी नंबर। अशोक महान पुत्र थे किसके? तो अशोक महान जो पुत्र थे वो बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। गर्म पानी के स्रोत यहाँ है, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? तो गर्म पानी का स्रोत राजगीर में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में न्यूज प्रिंट कागज की फैक्ट्री है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है उत्पाद शुल्क के द्वारा, तो हो जाएगा आबकारी शुल्क। ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद शुल्क इसी को बोला जाता है। नाबार्ड का नाम है, नाबार्ड किसका नाम है? तो नाबार्ड एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो कुल वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर डी। स्वस्थ समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किसके द्वारा? समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर के द्वारा। ऑप्शन नंबर रहेगा डी नंबर। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर है, जबकि लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। मार्च 8 मार्च को मनाया जाता है क्या? 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। बाल दिवस मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस रहेगा तो 20 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी होती है किसके बराबर? तो उसके भार में कमी होती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का अर्थ होता है न्यूज के रिलेटेड में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो डी नंबर, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अगला प्रश्न क्या? रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो यह करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? कौन सा उत्पन्न होता है दूसरे वृक्ष की टहनियों पर? तो यह आर्किड रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करते कौन? जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी है जो विलुप्त हो गया? यह उस समय करंट में चर्चा में था, जो उस समय था मोवा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उस समय के अकॉर्डिंग यह करंट का क्वेश्चन। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाए जाते? प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिका नहीं पाए जाती है? यह सेल वाल कोशिका भी थी, प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता, यह केवल केवल पौधों में पाया जाता है। मानव के काय कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? मानव के काय कोशिका में
23 जोड़ा में रहता है या तो 46 को रहता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 46, सी नंबर। किस जीव में कायाब पाया जाता है? किस जीव में कायाब पाया जाता है? तो ये पैरामीशियम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रसोई गैस मुख्यतः होती है, किसका होता है? तो ये मीथेन मुख्य रूप से रहता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह कहलाता है क्या? तो वह कठोर जल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा।